ये कहानी झील सैफुल मुलूक के बारे में है। एक ऐसी तिलिस्माती झील जो जमीन पर जन्नत का नजारा पेश करती थी। चांद की हर 14वीं रात को परियों की वादी से परियां उड़ती हुई अपनी इस पसंदीदा झील पर खेलने के लिए आती थी। वो झिलमिलाते जुगनुओं की तरह झील के हर तरफ इधर से उधर उड़ती फिरती। उनमें सबसे हसीन परी थी उनकी शहजादी बदिउल जमाल। उसके खूबसूरत लंबे बाल थे और सितारों की सी चमकदार आंखें। अपनी सहेलियों के साथ उड़कर झील पर खेलने जाना तो दूर की बात, उसे तो परिस्तान से निकलने की इजाजत ही नहीं थी। मुझे पता है बेटी कि कल तुम चुपके से निकल गई थी, उसके अब्बा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। फिर वो बोले, लेकिन खबरदार जो ये हरकत दोबारा की, चलो अब सो जाओ। बदिउल जमाल चुपचाप बिस्तर में लेट गई जैसे सो रही हो। बिटिया, वो जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, इसीलिए मना कर रहा हूँ। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चले गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बदिउल जमाल झट बिस्तर से निकली और खिड़की के रास्ते तेजी से उड़कर अपनी सहेलियों से जा मिली। चलो चलो आज फिर झील पर चलकर खेलें, उसने सबसे कहा। उसी रात पिदर शाही की नजर बदिउल जमाल पर पड़ी, जो झील पर अपनी हमजोलियों के साथ खेल रही थी। पिदर शाही एक जालिम हैबतनाक देव था। वो चट्टानों पर बने एक तारीख पथरीले किले में रहता था। उसकी घूरती हुई सुर्ख खूंखार आंखों से शरारे फूटती थी और उनके जरिए झील पर खेलने के लिए आने वाली परियों को काबू करके अपने पथरीले किले में कैद करना उसका महबूब मशगला था। उसने बदिउल जमाल के हुस्न के चर्चे बहुत सुन रखे थे और बड़े तवील अरसे से वो उसे कैद करने की ताक में था। आखिरकार तुम मेरे काबू में आ ही गई, परियों की हसीन शहजादी। उसने कहकहा लगाया। पिदर शाही की घूरती आंखों के शरारों के जाल में आकर और फिर अंधेरे पथरीले किले के बंद माहौल में सारी परियों की तिलिस्माती कुव्वतें खत्म हो जाती और वो बिल्कुल बेबस होकर रह जाती। लेकिन बदिउल जमाल बड़ी समझदार थी। उसने सोचा कि वो बाकी परियों की तरह हार नहीं मानेगी। बदिउल जमाल ने पिदर शाही ताकत को खत्म करने और उसकी कैद से आजादी हासिल करने का मंसूबा बनाया। हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती कि कोई और आए और हमें आजाद कराए, उसने बाकी परियों को जमा करके उनसे कहा। फिर जैसे ही घूरती आंखों वाले इफरीत को नींद आ गई तो वो बोली, चलो चलो अब जल्दी से जो भी कूड़ा करकट यहाँ पड़ा है सब जमा करो। हाँ, ये मिर्चियाँ भी लाओ और वो मकड़ी का जाला भी और मट्टी कचरा वो भी। चलो अब सब मिलकर इसे पीसो, मसाला बनाओ। और फिर जब वो दियो जागा और उसने कैद खाने का दरवाजा खोलकर परियों को देखने के लिए अंदर झांका, बदिउल जमाल ने बढ़कर सारा मसाला उसकी आंखों में झोंक दिया। हाय हाय, मैं मर गया। हाय, ये क्या किया? हाय मेरी आंखें, अरे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। पिदर शाही गुस्से से चिल्लाया और परियों के पीछे दौड़ने की कोशिश करने लगा। सब परियां सहम कर दुबक कर छुपने लगी, लेकिन बदिउल जमाल ने ऐसा नहीं किया। वो नारे लगाती रही और उसके जोशीले नारों की करामत से उसकी तिलिस्माती कुव्वत बढ़ती गई। उसमें से नूर फूटने लगा, फजा में बुलंद हुई और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। पिदर शाही ये देखकर खौफ से कपकपाने लगा। उसकी ताकत खत्म हो गई और वो दियो से बौना बन गया। वो अचानक खूसट बुढ़ा हो गया। उसके दांत
झड़ गए। सर गंजा हो गया, जोड़ी पर सफेद दाढ़ी उगाई, पीठ पर कुब निकल आया। अरे ये मुझे क्या हो गया, वो चिल्लाने लगा। फिर लड़खड़ाते हुए अपने किले की तरफ भागा। वहां उसके मुलाजिमों ने उसे नहीं पहचाना, उसकी एक नहीं सुनी और अंदर भी नहीं आने दिया। उन्होंने उसको धुतकार कर वहां से भगा दिया और बदिउल जमाल ने उसे उठाकर एक बोतल में बंद कर दिया। बदिउल जमाल ने बाकी बंदियों को समझाया कि अगर आइंदा कोई, खासकर कोई भी मर्द उन पर जुल्म और जबर करने की कोशिश करे और वो भी आवाज उठाए और मुदाफियत करे, इस तरह वो अपनी आज़ादी कभी नहीं खोएंगी। मसाला बनाने की ये तरकीब सबको सीखनी चाहिए ताकि भयानक घूरती आंखों की कैद के जाल में ना फंसें और आज़ाद फजा में सांस लें।